अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इरफान फलाही निज़ामी और आप देख रहे हैं दक्कन मीडिया का उर्दू खबरनामा। आइए डालते हैं नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। शिमला मस्जिद की बालाई मंजिल मुस्लिम फरीक खुद मुनहदिम करने तैयार। हिमाचल प्रदेश में भाईचारा बरकरार रखने के मकसद से किया फैसला। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। अदालत उज़्मा ने दी मशरूत ज़मानत। फाइल पर दस्तखत की इजाज़त नहीं, दफ्तर जाने की भी नहीं है इजाज़त। दिल्ली फसाद केस के 10 मुल्ज़िमान 2020 बरी। मौलाना महमूद मदनी ने की जमीयत के वकला की जद्दोजहद की सिताइश। मुल्क के खदावर और कम्युनिस्ट लीडर सीताराम येचूरी इंतकाल कर गए। बाएं महाज के एक अहद का खात्मा। अब खबरें तफसील से। हिमाचल राजधानी के शिमला की संजौली मस्जिद से मुताल्लिक़ तनाज़े को पेश नज़र रखते हुए मुस्लिम फ़रीक़ ने बड़ा ऐलान किया है। मुस्लिम फ़रीक़ का कहना है कि मुल्क, रियासत और शहर के भाईचारे को बरकरार रखने के मकसद से वो मस्जिद की 2 बालाई मंजिलें खुद मुनहदम करने के लिए राज़ी है, लेकिन ये वाज़ेह रहे कि ये मंजिलें गैर क़ानूनी नहीं हैं। मुस्लिम फ़रीक़ ने कहा कि पहले इस इलाक़े में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा माहौल अभी देखने को मिल रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि भाईचारा और खुशगवार माहौल बनाने के लिए अपनी जानिब से ज़रूरी पेशरफ्त की जाए। काबिल ज़िक्र है कि संजौली इलाक़े में भगवा तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया था। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का भी सहारा लेना पड़ा था और वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया गया था। हालात मज़ीद बेकाबू ना हो, इसलिए संजौली मस्जिद की एक नुमाइंदे वफ़द ने शिमला और हिमाचल प्रदेश में आपसी भाईचारा कायम रखने के मकसद से ऊपरी 2 मंजिलों को तोड़ने का इरादा ज़ाहिर किया। संजौली में मस्जिद की तरफ से आए नुमाइंदे वफ़द ने शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर भूपिंदर अत्री से मुलाकात की। इस वफ़द में मस्जिद तामीर कमेटी के सदर मोहम्मद लतीफ़ और इमाम मस्जिद के साथ दीगर कई लोग भी शामिल थे। वफ़द ने कमिश्नर को एक अर्ज़दाश्त पेश की जिसमें मस्जिद के इस हिस्से को बंद करने की अपील की गई जिसे गैर क़ानूनी बनाया जा रहा है। इसके अलावा वफ़द का ये भी कहना था कि अगर इस हिस्से को जांच में नाजायज़ पाया जाता है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला उसे मुनहदम कर सकती है। वो इस फैसले का एहतराम करेंगे। वैसे हम उसे जांच से कबल ही मुनहदम करना चाहते हैं ताकि तनाज़ा ख़त्म हो जाए। वफ़द ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हिमाचल में तवील वक्त से मुसलमान मुकीम हैं, लेकिन कभी भी इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए। ऐसे में वो आने वाले वक्त में भी आपसी भाईचारा कायम रखना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि माहौल ख़राब ना हो, सभी का कारोबार जारी रहे। उस भाईचारे को और वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कहा है कि जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए और जब कानूनी प्रतिक्रिया आपकी हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी जितने भी हैं सदियों से प्यार मोहब्बत से रहते हैं और आगे भी हम आग्रह करते हैं हम प्यार मोहब्बत से ही रहें। हमें इससे कुछ इस मामले को जो है राजनीति तूल न दिया जाए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बहुत अहम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक़ CBI केस में उनको ज़मानत दे दी है। केजरीवाल को इस शर्त के साथ ज़मानत दी गई कि वो दफ्तर नहीं जा सकेंगे और किसी भी फाइल पर दस्तखत भी नहीं करेंगे। इस मामले की समाअत गुज़िश्ता हफ्ते मुकम्मल हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को 26 जून को CBI ने गिरफ्तार किया था। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केस में केजरीवाल को अबूरी ज़मानत देने से इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर तफ्तीशी एजेंसी से जवाब तलब किया था। दिल्ली हुकूमत के वज़ीर आतिशी ने केजरीवाल को ज़मानत मिलने पर कहा, सत्यामेव जयते, यानी सच परेशान हो सकता है लेकिन शिकस्त नहीं खाता। दिल्ली के वज़ीर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि अगर मरकज़ को थोड़ी सी भी शर्म है तो मरकज़ी वज़ीर दाखिला को इस्तीफ़ा देना चाहिए। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुल्क की अहम एजेंसी ने इंतकामी कार्रवाई की है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी।
دہلی کی عدالت نے دہلی فسادات 2020 کے مختلف مقدمات میں ماخذ تمام 10 ملزمان کو باعزت بری کر دیا ہے۔ ان سے 7 بے قصور مسلمانوں کی طرف سے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی ہدایت پر ایڈوکیٹ سلیم ملک، ایڈوکیٹ عبدالغفار نے پیروی کی۔ اس معاملے میں محمد شاہنواز عرف شانو، محمد شعیب عرف چھوٹو، شاہ رخ، راشد عرف راجہ، آزاد، اشرف علی، پرویز محمد فیصل، راشد عرف مونو، محمد طاہر پر دہلی کے علاقے شیوہار میں فسادات، آتش زنی، چوری اور توڑ پھوڑ کے الزامات تھے۔ حالانکہ عدالت نے پیش کردہ شواہد اور گواہیوں کی روشنی میں فیصلہ دیا کہ استغاثہ ملزمان کے خلاف الزامات کو شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ جمعیت علماء ہند کے وکلاء کی قیادت میں دفاع نے اس مقدمے میں استغاثہ کے شواہد میں موجود فیصلے تضادات کو نمایاں طور پر پیش کیا۔ اہم گواہ یا تو اپنے بیانات سے منحرف ہو گئے یا ملزمان کی شناخت نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ پولیس اہلکاروں کے بیانات عدالت کو ملزمان کو بری کرنے پر مجبور کیا۔ عدالت کے فیصلے کا استقبال کرتے ہوئے صدر جمعیت العلماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے جمعیت کے وکیلوں کی جدوجہد کی ستائش کی ہے اور کہا ہے کہ منصفانہ ٹرائل اور مضبوط قانونی نمائندگی نہایت ضروری چیز ہے۔ کمیونسٹ پارٹیوں کو چند ہفتوں میں 2 گہرے صدمے پہنچے ہیں۔ پہلا، کچھ دنوں قبل بنگال کے سابق وزیر اعلیٰ اور خداور لیڈر بدھا دیپ بھٹاچاریہ کا انتقال، اور جمعرات کو دوسرا صدمہ اس وقت پہنچا جب ملک کے خداور کمیونسٹ لیڈر سیتا رام یچوری کے انتقال کی خبر آئی۔ مارکسی کمیونسٹ پارٹی CPIM کے جنرل سیکریٹری سیتا رام یچوری نے 82 سال کی عمر میں آخری سانس لی۔ انہیں گزشتہ مہینے 19 اگست کو دہلی کے ایمس کے ICU میں داخل کرایا گیا تھا۔ وہ سانس کی نالی کے شدید انفیکشن میں مبتلا تھے اور چند روز قبل ہی انہیں وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا تھا۔ جمعرات کو شام میں یہ خبر جیسے ہی عام ہوئی کہ سیتا رام یچوری نہیں رہے تو کمیونسٹ پارٹیوں میں صف ماتم بچھ گئی۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ یہی میں چاہوں گا کہ میری گزارش یہی ہے کہ پورے زمانے کو ساتھ لے کے چلے۔ یوپی کے بہرائچ میں ایک آدم خور بھیڑیے نے ایک بار پھر ایک خاتون پر حملہ کر دیا۔ خاتون گھر کے اندر سو رہی تھی کہ بھیڑیے نے اس پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ خیال رہے کہ 5ویں بھیڑیے کے پکڑے جانے کے بعد ایک بھیڑیا رہ گیا ہے جس نے مسلسل 4تھے دن حملہ کیا۔ زخمی خاتون کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ یہ واقعہ بہرائچ ضلع کے مہسی علاقے میں پیش آیا۔ یہاں آدم خور بھیڑیوں کی دہشت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ رات سنگھیا نصیر پور گاؤں میں 28 سالہ خاتون کو گھر کے اندر سوتے ہوئے بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ خاتون کی گردن اور سینے پر شدید چوٹیں آئی ہیں۔ اتر پردیش میں حالیہ بارشوں نے آفت برپا کر دی ہے جس کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 10 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ ریاستی امداد کمشنر کے دفتر کی رپورٹ کے مطابق بھاری بارشوں کی وجہ سے مین پوری میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ جالون اور باندھا میں 2 اور ایٹا میں 1 شخص کی موت واقع ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اتر پردیش کے علاقوں خصوصاً اودھ اور روہل کھنڈ کے 1 درجن سے زائد اضلاع میں شدید بارشوں، اچانک سیلاب اور بارشوں سے متعلق دیگر خطرات کی پیشن گوئی کی ہے۔ اس پیشن گوئی کے بعد ریاستی حکومت نے نگرانی کے لیے خصوصی ٹیمیں تعینات کی ہیں تاکہ سیلاب کی صورتحال کو قابو میں رکھا جا سکے۔ وزیر اعظم کی CGI کی رہائش پر پوجا میں شرکت پر متعدد سوالات اٹھ رہے ہیں اور سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے بھی اس پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، ججوں کے لیے ضابطۂ اخلاق ایک جج کو اپنے عہدے کے وقار کے مطابق ایک حد تک لا تعلقی کی مشق کرنی چاہیے۔ اس کی جانب سے ایسا کوئی کام یا کوتاہی کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے جو اس کے اعلیٰ عہدے اور اس عہدے کے عوامی احترام سے متصادم ہو۔ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ چیف جسٹس آف انڈیا نے شخصی ملاقات کے لیے وزیر اعظم مودی کو گھر آنے کی اجازت دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی رہائش گاہ پر منعقد گنپتی پوجا میں شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیو میں چیف جسٹس اور ان کی اہلیہ وزیر اعظم کا استقبال کرتے ہوئے اور بعد میں ایک ساتھ پوجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने आज बीजेपी पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में ज़मीनों की कालाबाजारी हो रही है। बीजेपी लीडर और अफसरान वहां ज़मीन लूट रहे हैं। अखिलेश ने साथ ही ये भी कहा कि ये जब अयोध्या को लूट सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अयोध्या में सबसे बड़ी लूट हुई है। समाजवादी पार्टी चीफ का कहना है कि बीजेपी लीडरान ने फौज की ज़मीन तक को फरोख्त कर दिया। फायरिंग रेंज की ज़मीन भी बीजेपी लीडरों ने फरोख्त कर दी। अयोध्या के किसानों की ज़मीन बीजेपी लीडरान को मिली। ज़मीन लेने वालों की रजिस्ट्री मेरे पास है। घोटाला के लिए रेलवे का अलाटमेंट बदला जा रहा है। हुकूमत ने किसानों को मुआवजा भी नहीं दिया। इस ताल्लुक से अखिलेश ने यह सवाल भी किया कि बदउनवानी पर बीजेपी का ज़ीरो टॉलरेंस कहाँ गया। कि अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के लूट में लग गए हैं और जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। बीआरएस एमएलए कोशक रेड्डी और शेरेलिंगमपल्ली एमएलए अरिका पोडी गांधी के दरमियान तनाज़े ने रियासत की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। चैलेंज जवाबी चैलेंज और एमएलए अरिका पोडी गांधी और कोशक रेड्डी के दरमियान हमलों ने हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस की पार्टियों के दरमियान लफ्जी जंग छेड़ दी है। कोशक रेड्डी के घर पर हमला और साबिक़ वज़ीर हरीश राव और दीगर बीआरएस कायदीन की गिरफ्तारी के पेश नज़र बीआरएस ने आज एमएलए गांधी के घर का मुहासरा करने का ऐलान किया है। इस पस मंज़र में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा होने से रोकने के लिए पुलिस को चौकस कर दिया गया है। मिर्चल ज़िले बीआरएस पार्टी के सदर और एमएलसी राजू के घर बड़ी तादाद में बीआरएस कारकुनान पहुँचे, जबकि पुलिस ने जगह जगह इब्तिदाई गिरफ्तारियाँ की। दूसरी जानिब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने डीजीपी जितेंद्र को अमन व सलामती में खलल डालने वालों के साथ सख्ती से निपटने के अहकाम जारी किए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सियासी साजिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इन्होंने बीआरएस पर हैदराबाद के ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया है। इन्होंने कहा कुछ लोग अमन व सलामती को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर ने बरहमी का इजहार किया कि हुकूमत को परेशान करने की साजिश की जा रही है। इन्होंने इंतबाह दिया कि अगर वो तेलंगाना और हैदराबाद की साख को नुकसान पहुंचाने का रवैया बरकरार रखते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरी असना वज़ीर आला ने डीजीपी को पुलिस निज़ाम का जायजा लेने का हुक्म दिया। कांग्रेस ने एक वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें एक बीजेपी लीडर मुबैना तौर पर राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह इतने संगीन मामले पर खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते। दिल्ली बीजेपी के सिख सेल के अरकान ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ उनकी रिहाइशगाह पर जनपद के करीब एहतजाज किया और सिख बिरादरी के बारे में अमेरिका में किए गए उनके रिमार्क्स पर उनसे माफ़ी मांगने का मुतालिबा किया। नारे लगाते हुए और प्ले कार्ड उठाते हुए मुजाहिरीन ने बशमूल ख़वातीन विज्ञान भवन से कांग्रेस लीडर की रिहाइशगाह की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। दिल्ली बीजेपी लीडर और साबिक़ एमएलए तिरविंदर सिंह मारवाह ने एहतजाज के दौरान कहा कि राहुल रुक जाओ वरना मुस्तकबिल में तुम्हारा भी वही हशर होगा जो तुम्हारी माँ दादी का हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी लीडर मुल्क के अपोजिशन लीडर को कत्ल करने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आप अपनी पार्टी के इस लीडर की धमकी पर खामोश नहीं रह सकते। ये बहुत संजीदा मामला है। ये आपकी पार्टी की नफरत की फैक्ट्री की पैदावार है। इस पर एक्शन लेना होगा। राहुल गांधी को तो ये भी नहीं पता कि तेरी दादी ने जो किया थी उसकी सबक मिला। इस करके मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि अभी सारे मिलके राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। इस करके मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग तो जो मेंबर आए और मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में फौजी अहलकारों और उनकी खातून साथी के साथ खौफनाक वाक़या पेश आया है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इस वाक़े पर शदीद रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में नज़्म व नुस्ख़ मौजूद नहीं है और फ़ौज के 2 जवानों और उनकी खातून साथी के साथ जो वारदात अंजाम दी गई है
وہ پورے سماج کو شرمسار کرنے کے لیے کافی ہے۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں امن و امان کی صورتحال تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اور خواتین کے خلاف دن بہ دن بڑھتے جرائم کے حوالے سے بی جے پی حکومت کا منفی رویہ انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجرموں کی یہ بے خوفی انتظامیہ کی مکمل ناکامی کا نتیجہ ہے اور اس کی وجہ سے ملک میں بڑھتا ہوا غیر محفوظ ماحول ہندوستان کی بیٹیوں کی آزادی اور امنگوں پر خدغن لگا رہا ہے۔ معاشرے اور حکومت دونوں کو شرم آنی چاہیے اور سنگینی سے سوچنا چاہیے کہ وہ کب تک ملک کی آبادی کے تحفظ کی ذمہ داری سے آنکھیں چرائیں گے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔